PJEFC चर्च की ऑनलाइन उर्दू सर्विस में मैं इरम सरवर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आइए हम अपनी इबादत का आगाज़ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पुराने अहदनामा में से ज़बूरों की किताब और उसका 97वें ज़बूर और उसकी पहली आयत से लेकर बाब की आखिर तक खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ रकम है। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन शादमान हो, बेशुमार जजीरे खुशी मनाएं। बादल और तारीकी उसके इर्द गिर्द हैं, सदाकत और अदल उसके तख्त की बुनियाद हैं। आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालफों को भस्म कर देती है। उसकी बिजलियों ने जहान को रोशन कर दिया, ज़मीन ने देखा और कांप गई। खुदावंद के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल गए, यानी सारी ज़मीन के खुदावंद के हुजूर। आसमान उसकी सदाकत ज़ाहिर करता है, सब कौमों ने उसका जलाल देखा। खुदे ही मूर्तों के सब पूजने वाले जो बुतों पर फ़ख्र करते हैं शर्मिंदा हों। ऐ मबूदो सब उसको सिजदा करो। ऐ खुदावंद सयून ने सुना और खुश हुई, और यहूदा की बेटियां तेरे अहकाम से शादमान हुई। क्योंकि ऐ खुदावंद तू ज़मीन पर बुलंदो बाला है, तू सब मबूदों से नहायत आला है। ऐ खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफ़रत करो। वो अपने मुक़द्दसों की जानों को महफूज रखता है, वो उनको शरीरों के हाथ से छुड़ाता है। सादिकों के लिए नूर बोया गया है और राज दिलों के लिए खुशी। आए सादिकों खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ करें। ऐ नहायत रहीम बाप खुदा अज़ीम, तेरी दिल से शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरी शफ़क़त के लिए जो कि बयान से बाहिर है। ऐ बाप, तेरी दिल से शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत पाक दिन के लिए जो तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा। फजल बख्श देना कि आज का दिन ऐ बाप हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। और ऐ बाप ख़ास तौर पर मिन्नत करते हैं कि ना महज आज का दिन बल्कि हर आने वाले दिन में ऐ बाप तेरी मर्ज़ी को पूरा करें। ऐ बाप तेरी हजूरी में मिन्नत करते हैं कि तू इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हम सब के साथ होना, बड़ी रहनुमाई करना और फजल बख्श देना कि आज की इस इबादत से हम ऐ बाप भरपूर बरकत हासिल करें। ते जलाल के बादशाह, इस पूरे इबादती शेड्यूल को तेरे हाथों में देते हैं और ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम कवायद के साथ मिलकर खुदावंद की हमदो सताइश करेंगे। मेरा
आए हम अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातोस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम खुदावंद की हज़ूरी में अपनी सिफारिशी इल्तिजाएं रखेंगे। हम सब दुआ करेंगे। ए नहायत बुज़ुर्ग खुदा, ए बाप, तेरे कदमों में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि तू शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ रहा। और ए बाप, तेरी हज़ूरी में मिन्नत करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ए बाप मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों का शिकार हैं। ख़ास तौर पर ए बाप, उन लोगों को तेरी हज़ूरी में रखती हूँ जो ए बाप कोविड-19 का शिकार हैं। ए बाप, तू उन सब पर रहम कर और उन्हें शिफा दे, फजल बख्श दे कि सब लोग तेरी तरफ रजू लाएँ। और ए बाप, जिनके अजीज़ों का रब उनसे बिछड़ गया है, उन सब को तेरी हज़ूरी में रखते हैं। ए बाप, उनको तसल्ली और तशफ़ी की रूह अता कर। बेशक तसल्ली, इत्मीनान तेरी तरफ से मिलता है। डॉक्टर्स के साथ हो, उन्हें हिकमत दनाई फ़हम से मामूर कर। और ए बाप, इसी तरह तेरी हज़ूरी में मुल्क पाकिस्तान को रखते हैं, आला हुकूमतों को रखते हैं। अजलाल के बादशाह तो उन सब के साथ हो। और ए बाप, मिन्नत करते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान से तमाम तरह की दहशतगर्दी, तमाम तरह की बुराइयां, करप्शन, तमाम तरह की महंगाई तेरे यीशु नाम से जाती रहे। ये मुल्क अमन और सुकून का गहवारा बन जाए। और ख़ास तौर पर ए बाप, तेरी हज़ूरी में तेरे लोगों को रखती हूँ जो तेरे नाम के सबब सताए जाते हैं। ए बाप, तू उन सब के साथ हो। और ए बाप, फजल बख्श कि इसी तरह तुझ में कायम रहें, तुझ में मजबूत रहें। और ए बाप, तेरे लोगों के वसीले से तेरा नाम जलाल पाए। ख़ास तौर पर ए बाप, मिन्नत करती हूँ कि तू ए बाप आला हुक्मरानों के भी साथ हो, ताकि ए बाप तेरी मर्ज़ी के मुताबिक इंसाफ के साथ फ़ैसले करें। और ए बाप, इस वक्त उन तमाम बहन भाइयों को भी तेरी हज़ूरी में रखते हैं जो जहाँ कहीं भी ए बाप तेरी इस इबादत में शामिल हैं। तो ए बाप, तुम सब के साथ होना और ए बाप फजल बख्श देना कि आज तेरे पाक कलाम के वसीले से बहुत सी जाने तेरी तरफ ए बाप रागिब हों। और ए बाप, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। ए बाप, तेरी हज़ूरी में उन तमाम पास्टर साहिबान को रखते हैं, उन तमाम संडे स्कूल मिनिस्ट्रीज़ को तेरी हज़ूरी में रखते हैं जो ए बाप तेरे पाक कलाम को कोने कोने में फैलाने का सबब बन रहे हैं। अजलाल के बादशाह तो अपने लोगों के साथ हो और फजल बख्श दे कि वो दिलेरी के साथ तेरे पाक कलाम को फैलाते चले जाएं। और ए बाप, तेरे पाक कलाम का बीज फैले, बढ़े, फले और बहुत ज़्यादा फल लाए। इसी तरह ए बाप, तेरे खादिम भाई जोशवा को तेरी हज़ूरी में रखते हैं। ए बाप, तो उसके भी साथ होना। और ए बाप,
आज जब वो तेरा पाक कलाम हमसे शेयर करता है तो अब आप वो नहीं बल्कि उसमें तेरा पाक रूह होकर बोले। और अब आप इस पाक कलाम के वसीले से बहुत सी जिंदगियां तब्दील हों। अब आप मिन्नत करते हैं कि हम हमेशा तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं, हम छुपे और तू नज़र आए, हम सब की ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जॉशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। अजीज़ों, मुझे आज बेहद खुशी है कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से मैं आप सबों की खिदमत में खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। अजीज़ों, आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए और दुआ करते हैं प्यारे बाप कि तू इस वक्त में शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ हो। हमारा तेरी हुजूरी में बैठना और तेरे पाक कलाम को सुनना तुझे पसंद आए। हमारे ज़हनों को और हमारे दिलों को अपने पाक कलाम को रिसीव करने के लिए तैयार कर। हमारे बंद कानों को खोल दे और बख्श दे खुदावंद के हम जब तेरे कलाम को सुने तो पूरी तवज्जो से उसको अपने ज़हनों और दिलों में नक्श कर सकें और खुदावंद तेरे लिए फलदार जिंदगियां खुदावंद साबित हों। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से तेरा पाक कलाम 100 गुना फल लेकर आए। प्यारे बाप, मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में हम लोग खुदा के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं और खुदा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को अपने लोगों के ऊपर जाहिर किया। उनमें से एक तरीका खुदा के नामों के ज़रिए से था। यानी खुदा ने अपने नामों के ज़रिए से अपनी बहुत सारी सिफ़ात और अपनी एट्रीब्यूट्स को अपने लोगों के ऊपर जाहिर किया। और आज के कलाम में हम खुदा के नामों के ऊपर गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदा के नाम के ज़रिए से हम खुदा के बारे में क्या कुछ सीख सकते हैं। अजीज़ों, सबसे पहले अगर हम लोग बाइबल मुकद्दस को अपने सामने निकालें, पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत, तो वहाँ पे आपको तख्लीक का बयान मिलता है कि किस तरह से खुदा ने 7 दिनों के अंदर आसमान और ज़मीन और उसकी कुल लश्कर जो है वो तख्लीक किया। और अगर आप इसकी पहली आयत पढ़ें तो लिखा है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। सो पहली ही आयत में आपको खुदा लफ्ज़ नज़र आता है। हमारी उर्दू और अंग्रेज़ी बाइबल्स जो हैं उनके अंदर खुदा के लिए जो वोकेबलरी है वो खासी लिमिटेड है और हम इब्रानी ज़ुबान से अल्फाज को बोरो करते हैं। लेकिन खुदा जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, अगर आप उसका ओरिजिनल वर्ड इब्रानी ज़ुबान में देखें, क्योंकि पुराना अहदनामा इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया, तो आपको एलोहीम वर्ड मिलेगा और ये इब्रानी ज़ुबान के अंदर खुदा का नाम है। यानी खुदा को एलोहीम कहते हैं। खुदा पर्शियन ज़ुबान का लफ्ज़ है उर्दू ज़ुबान के अंदर अगर आप देखें, और अगर आप हिंदी या पंजाबी बाइबल हो आपके पास तो उधर आपको परमेश्वर लफ्ज़ जो है वो मिलेगा। लेकिन खुदा जो है वो उसका इब्रानी में एलोहीम तर्जमा हुआ। और एलोहीम जो है ये डिवाइन बीइंग को कहते हैं, एक ऐसा डिवाइन बीइंग जो कि कादिर मुतलक है, सबसे बड़ा है। और ये नाम जो है ये गैर इक़वाम अपनी इबादतों में इस्तेमाल करते थे। यानी उस ज़माने में, यानी जो कैनानाइट्स गॉड्स हैं, उसका जो पैंथियन है उसमें जो सबसे बड़ा खुदा है वो एलोहीम कहलाता था। और एलोहीम जो है वो नाम उस खुदा का था जो सब खुदाओं पर, सब जो
गॉड्स हैं वो उनके ऊपर है, यानी खुदाबंदों का खुदा और सबसे बड़ा, ताकतवर, और उसके ज़रिए से इस पूरी कायनात की रचना हुई। सो ऐसे खुदा को एलोहीम कहा जाता था। सो खुदा ने गैर अक़वाम को भी और इसराइल को भी, अपने लोगों को भी और तमाम दुनिया को ये बताने के लिए कि वो खालिक और मालिक और कोई नहीं, और कोई माबूद नहीं है, बल्कि वो खुद है। सो एलोहीम ही से आगे आप देखें जो एल वर्ड है, इसका ही रूट वर्ड अगर अरबी में आप देखें तो इला बना, और इला से अल्लाह बना। और ये एक कॉमन नाउन है जिसके ज़रिए से आप खुदा को, खालिक खुदा को, कादिर मुतलक खुदा को रेफर कर सकते हैं। सो खुदा को इन जनरल टर्म्स में इस्तेमाल हुआ ये वर्ड एलोहीम, और आप देखते हैं कि उसी ज़रिए से जो है वो तारफ हुआ। लेकिन एलोहीम की के बारे में जो समझ थी लोगों के अंदर, वो ये थी कि एलोहीम एक ऐसा खुदा है जो कि सबसे बड़ा है और सबसे ताकतवर है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, और उस तक पहुंचना, उस तक रसाई हासिल करना नामुमकिन बात है एक इंसान के लिए। सो कादिर मुतलक खुदा, कायनात का खालिक और मालिक और सबसे बड़ा, लेकिन उस तक रसाई नहीं हो सकती, एलोहीम उसको कहा गया, सबसे बड़ा खुदा। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह हम बाइबल मुकद्दस में आगे बढ़ते हैं तो हमें खुदा के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होती हैं, और खुदा अपने लोगों से इंटरैक्ट करता हुआ नज़र आता है। आप अगर पैदाइश की किताब में भी देखें तो जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसके बाद जब रफ़ाकत गुनाह की वजह से खुदा और इंसान की जो फेलोशिप थी वो टूट गई और इंसान को बाग़े अदन से बाहर निकाल दिया गया, तो आप देखें कि उसके बाद खुदा ने मुख्तलिफ ज़रियों से इंसानों के साथ इंटरेक्शन कायम रखा और मुख्तलिफ ज़रियों से अपने आप को खुदा जाहिर करता रहा लोगों के ऊपर, और अपने नाम के ज़रिए से खुदा ने बहुत दफ़ा अपने आप को जाहिर किया। और एक चीज़ जो मैं आपके सामने यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ वो आप देखें, जब खुदा इब्राहिम से अहद बांधता है, और वो पैदाइश की किताब का 15 बाब है और उसकी पहली आयत से अगर आप देखें, पहली 2 आयत को देखें, तो यहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ। इब्राहिम का पहला नाम था, और उसने फरमाया, आए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इब्राहिम ने कहा, आए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और यहाँ पे आप देखें कि खुदा बात करता है, और अगर इब्राहिम से बात करता है, और इब्राहिम जो है वो खुदा को खुदावंद खुदा कहकर बुलाता है। और अगर आप इसको अंग्रेजी में देखें तो इसका मतलब है सॉवरेन लॉर्ड, एडोनाई, यानी एक ऐसा खुदा जो कि मालिक है, मेरा मालिक। और ये एक बड़ी स्पेशल टर्म है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, और इस टर्म के ज़रिए से, इस नाम के ज़रिए से खुदा जो है वो अपने आप को जाहिर करता है मालिक के तौर पर, इब्राहिम के मालिक के तौर पर। यानी एक मालिक और स्लेव का रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दिया है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मालिक और स्लेव का रिलेशनशिप जो है वो बड़ा डिफरेंट है आजकल की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। उस ज़माने में
जो स्लेव्स थे वो अपने मालिकों के जैसे घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं उस तरह से वो समझे जाते थे। और अगर जैसे यहाँ पे लिखा है इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी, और अगर मालिक है और उसकी कोई औलाद नहीं है तो वो जो उसके घर का मुख्तार है वो उसका वारिस भी होता है, यानी उसका खादिम जो है वो उसका वारिस हो सकता है। सो ये जो स्लेव और मास्टर का रिलेशन है ये बड़ा मानीखेज है, और खुदा ने इसको इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया क्योंकि इब्राहिम इस रिलेशनशिप को समझता था। सो खुदा जब भी इंसान पर जाहिर हुआ और उसने इंसान के साथ बातचीत की, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में रह कर की, उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं बात की खुदा ने, क्योंकि खुद इब्राहिम जो है वो इस रिलेशनशिप को अच्छे से समझता था कि एक मास्टर जो है वो अपने स्लेव के लिए मुहैया करने वाला होता है, हिफाजत करने वाला होता है। स्लेव जो है वो इस बात को समझता है कि मेरी जो जिंदगी है उसमें मेरे मालिक की मर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जो मेरा मालिक मेरे लिए विल करता है वो मुझे करना जरूरी है। सो उस स्लेव की जो रहनुमाई है, जो गाइडेंस है, वो उसके मालिक के जरिए से होती है। यहाँ पे इब्राहिम जो है वो खुदा को सॉवरन लॉर्ड कहता है कि खुदा जो है वो मेरा मालिक है। और अगर आप इस वर्ड एडोनाई को देखें, ये एक बड़ा स्पेशल वर्ड है जो खुदा ने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब है मास्टर या ओनर, या इसी वर्ड से अगर आप देखें तो वो वर्ड लैंडलॉर्ड भी निकला है, यानी घर का मालिक, मुख्तार। सो जब इब्राहिम खुदा को खालिक और मालिक तस्लीम करता है तो इसका मतलब ये है कि खुदा की मर्जी से सब कुछ होगा, जो खुदा कहेगा इब्राहिम को वो करना है, और खुदा की लॉर्डशिप जो है वो इब्राहिम की लाइफ में इंस्टिल होती है। सो यहाँ से ये एक रिलेशनशिप है जो आप देख सकते हैं खुदा का और इंसान का, जो डेवलप होता हुआ नजर आता है। और ये खुदा का जो ये नाम है वो उस चीज को जाहिर भी करता है। सो अब खुदा सिर्फ एक एलोहीम यानी एक जो जनरल खुदा का नाम है वहां तक वो सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वो एक कवनेंट रिलेशनशिप में आ गया, यानी एक अहद में है इब्राहिम के साथ या इब्राहिम के साथ। और अगर आप यहाँ पे देखें तो वो अहद जो है वो बांधा जाता है, और वहां पे और उस अहद के अंदर खुदा की जो लॉर्डशिप है वो हम देखते हैं, और खुदा की प्रोटेक्शन भी देखते हैं, और खुदा मुहैया करने वाला है उस चीज को भी हम यहाँ पे बड़ी खूबसूरती के साथ देख सकते हैं। सो ये जो लफ्ज है, जो खुदा का जो नाम है, इन मानों में हम इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप मजीद आगे चलें तो खरूज की किताब में अगर आप देखें तो आपको खुदा का एक और नाम नजर आता है जो उसने मूसा के ऊपर जाहिर किया, और ये खुदा का वो पर्सनल नाम है जिससे खुदा ने अपने आप को मुतारिफ करवाया मूसा से जलती झाड़ी के अंदर। और ये वाकया हम सब बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते हैं, मूवीज़ के ज़रिए से, बाइबल के ज़रिए से, संडे स्कूल्स में, सरमन्स में हमने इसका जिक्र काफ़ी दफ़ा सुना है। खुदा ने अपने आप को मूसा पर जाहिर किया, और ये खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। 13 और 14 आयत आपके सामने मैं रखूँगा। यहाँ पे लिखा है, तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा ने कि खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं। सो ये सवाल है जो मूसा ने खुदा से किया।
और खुदा जवाब में 14वीं आयत में कहते हैं, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये जो मैं जो हूं सो हूं जो लफ्ज है, ये एक बड़ा, ये जो फ्रेज है, ये खुदा का पर्सनल नाम है, मैं जो हूं सो हूं। और इसी से अगर आप इसको अंग्रेजी में देखें तो वो है आई एम दैट आई एम, या आई एम हु आई एम। सो ये फ्रेज है जो कि जिसके जरिए से खुदा ने अपना नाम बताया। और यही फ्रेज जो है आपको नए अहदनामे में आई एम जो खुदा का नाम है, आई एम जो है वो मसीह खुदाबंद के जरिए भी आप देखते हैं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी का नूर मैं हूं, जिंदगी का नूर मैं हूं। सो ये अच्छा चरवाहा मैं हूं। ये जो मैं हूं जो लफ्ज है, ये खुदा का वो नाम है जो खुदा ने जाहिर किया था मूसा के ऊपर। और यही नाम जो है आगे अगर आप इसको देखें तो इसको, इस सेंटेंस को जब शॉर्ट किया गया तो इसमें वॉवल्स नहीं थे। सो ये, और यहीं से आप यहोवा जो नाम है वो आपको ड्राइव होता हुआ नजर आता है। यहोवा जो बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि जो यहोवा है वो भी इसी फ्रेज से निकला है। सो यहोवा खुदा का वो पाक नाम है कि इसराइली जो थे वो इसको अपनी ज़ुबान से भी लेना जो है खुदा की शान में गुस्ताखी समझते थे, क्योंकि वो ये बिलीव करते थे कि खुदा इतना पाक, ये नाम इतना पाक है कि वो अपनी ज़ुबान से भी नहीं ले सकते। और जब तहरीर होता था कलाम मुकद्दस तो उसकी जब कॉपीज होती थी तो यहोवा जहाँ लिखना होता था या खुदा का नाम जहाँ लिखना होता था वो सेपरेट पेन से या तो लिखा जाता था और फिर उसके बाद उस पेन को तोड़ दिया जाता था ताकि कोई उस पेन से कुछ और ना लिख दे। यानी उस जिस कलम से खुदा का नाम लिख दिया गया वो फिर बाद में उसकी निब को तोड़ दिया जाता था ताकि उसके जरिए से कुछ और ना लिखा जाए। इतनी रेवरेंस खुदा के कलाम के लिए, खुदा के नाम के लिए आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो नाम है मैं जो हूं सो हूं, इसके बड़े दिलचस्प और गहरे मानी है। इसका मतलब है कि खुदा जो है वो सेल्फ एग्जिस्टिंग है, यानी वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है सबके। वो है, वो शुरू से था, वो है और वो हमेशा रहेगा। ये इसका मतलब है जो अव्वल और आखिर है। सो ये खुदा के नाम का इसमें एक मतलब है। लेकिन अगर आप इसको मजीद डिटेल में जाके देखें तो इसका एक और मानी भी सामने आते हैं। उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता, यानी खुदा का जो कैरेक्टर है वो उसके नाम से जाहिर होता है कि जो वो है सो है, वो इट्स अनचेंजेबल, वो चेंज नहीं हो सकता। यानी अगर खुदा मोहब्बत है तो वो मोहब्बत ही है, यानी वो अगर खुदा नूर है तो वो नूर ही है। सो ये एक बड़ी स्पेशल क्वालिटी है जो कि खुदा अपने बारे में रिवील करता है अपने नाम के जरिए से। और यहाँ पे हमने ये चीज़ जो है वो हम देखते हैं, और ये वो पहला इंस्टेंस है जिसमें खुदा जो है अपना पर्सनल जो प्रॉपर नेम है वो रिवील करते हैं सबके सामने, इसराइल के आगे। और अगर आप इससे पहले कुछ आयतों को देखें तो आपको एक और चीज़ खुदा के बारे में मालूम होती है। अगर आप तीसरे बाब की चौथी आयत देखें और चौथी, पांचवी और छठी आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ, इसमें आप खुदा के बारे में मज़ीद कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मैं इस चौथी आयत के दूसरे हिस्से से देखता हूँ। तो खुदा ने उससे झाड़ी में से पुकारा और कहा, आए मूसा, आए मूसा।
उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। दिलचस्प बात इसमें यह है कि यहाँ पे जो अल्फाज इब्रानी में इस्तेमाल हुए, तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं, जो वर्ड खुदा यहाँ पे यूज हुआ वो एलोहीम है। और खुदा यहाँ पे ये चीज बताते हैं कि जिसको तुम एलोहीम कहते हो और जिसको तुम मानते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, मैं वो हूं। सो ये वो यहाँ पे जाहिर करते हुए नजर आते हैं। और यानी अब खुदा जो है वो एक डिस्टिंक्ट बीइंग नहीं है कि जिसको हम सिर्फ जानते हैं कि वो उसने क्रिएट किया सारा कुछ, उसके दम से सारा कुछ बना, उसके कह देने से ये पूरी कायनात और उसका कुल लश्कर तख्लीक हुआ। मगर अब वो खुदा जो है वो मूसा के सामने जाहिर भी हुआ। सो अब एक रिलेशनशिप भी आप देखते हैं। आप देखें ना, शुरू में ये लिखा है, आए मूसा आए मूसा। जब भी आपको ये किसी का नाम बाइबल मुकद्दस में रिपीट होता हुआ नजर आए तो बड़ी मोहब्बत के साथ किसी को एड्रेस किया जा रहा होता है। जैसे मसीह खुदावंद कहते हैं, आए पतरस आए पतरस। सो ये रिलेशनशिप को जाहिर करता है, कंपैशनेट रिलेशनशिप को, यानी जिसमें मोहब्बत का अंसर आपको नजर आता है। और इस नाम के जरिए से हम ये भी देखते हैं कि खुदा फेलोशिप बहाल करना चाहता है इंसान के साथ। वो ख्वाहिशमंद है कि इंसानों के साथ फेलोशिप उसकी हो और वो अपने पास बुलाता है। और आप देखें कि जलती झाड़ी के अंदर से खुदा ने उसको आवाज़ दी और उसको अपनी तरफ जो है वो बुलाया। सो ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है जो खुदा के नामों के ज़रिए से हम सीखते हैं। और इसका हमारी ज़िंदगी में इसका क्या मतलब है। एक छोटी सी चीज़ मैं जो मुझसे रह गई वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जब आप अपनी अंग्रेज़ी बाइबल्स पढ़ते हैं, इंग्लिश बाइबल्स, तो आपको वर्ड जो है, अगर कैपिटल खुदा जो है यानी गॉड जो है वो अगर आपको कैपिटल में ऑल कैप्स में नजर आए या लॉर्ड आपको ऑल कैप्स में नजर आए, सो उसका मतलब है कि इसका जो ओरिजिनल वर्ड यहाँ पे लिखा गया वो यहोवा है। सो ये एक चीज़ है। और अगर आपको कैपिटल एल और बाकी ORD लॉर्ड जो है वो स्मॉल लेटर्स में नजर आए, सो इसका मतलब है एडोनाई यानी मालिक। और अगर आप को बाइबल मुकद्दस में कैपिटल G और O और D जो है वो स्मॉल नजर आए तो उसमें वो एलोहीम के मानों में भी आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। यहोवा नाम जो है वो इतना स्पेशल था इस यहूदी लोगों के लिए, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि उन्होंने वो नाम लेने की बजाय वो एडोनाई कहा करते थे। और वो कहते थे कि एडोनाई जो है वो खुदा के नाम के जगह पे इस्तेमाल किया करते थे। और एडोनाई जो है वो एडोन से निकला ये लफ्ज़, और एडोन का मतलब है ओनर या किंग या रूलर या हाकिम। सो और उसका जो आगे AI लग जाए, एडोनाई अगर उसको आप करें, ये इसकी जमा है। और जब इसको आगे AI लग जाए तो वो इसको इंटेंसिफाई, इसके मीनिंग को इंटेंसिफाई कर देता है। यानी सुप्रीम लॉर्ड, खाली लॉर्ड नहीं या खाली मालिक नहीं बल्कि मालिकों का मालिक, या सुप्रीम लॉर्ड या सुप्रीम रूलर जो है वो आप इसमें इन मानों में आप इस्तेमाल किया जाता है। और
यही मानी इन्हीं मानों में आप देखें तो इब्राहिम के साथ भी खुदा ने बात की, और आज के दिन तक जो यहूदी लोग हैं वो खुदा के नाम को एडोनाई के तौर पर लिया करते हैं। सो यहोवा जो नाम है वो सेक्रेड, बहुत ज़्यादा होली और सेक्रेड समझा जाता है। लेकिन ये सारी बातचीत जो है वो हमने खुदा के नाम के बारे में सीखा, हमने उसकी बैकग्राउंड देखी कि किस तरह से नाम जो है वो डेवलप हुआ, उसके क्या मानी हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका हमारी ज़िंदगी में क्या इसका मतलब है। अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने जब अपने नामों को जाहिर किया है, उसकी बड़ी ख़ास वजह है, और उसके ज़रिए से हम खुदा के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। और खुदा का नाम जो है वो उसके बारे में, उसकी सिफ़ात के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है, और वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जब हम खुदा के नाम के ऊपर ध्यान करते हैं तो हम खुदा के बारे में जानते हैं, जिसके ज़रिए से हमारी भी ग्रोथ होती है। और अगर आप देखें तो जो नाम खुदा के पुराने अहदनामे में खुदा के लिए इस्तेमाल हुए, कादिर मुतलक खुदा के लिए इस्तेमाल हुए, वही अल्फाज जो हैं नए अहदनामे में मसीह खुदावंद के लिए भी इस्तेमाल हुए। जैसे यूहन्ना की अंजील के अंदर आई एम सेइंग्स हैं, मसीह खुदावंद की 7 आई एम सेइंग्स है। मुझे याद है कि हम लोगों ने इसके ऊपर एक मुकम्मल सरमन सीरीज़ प्रेजेंट की है। अगर आपने वो नहीं देखी या देखना चाहते हैं तो वो आप रिपीट में देख सकते हैं, ख़ास तौर पर अपनी इसी चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाके वो आप देख सकते। लेकिन आई एम जो है, जो खुदा का ख़ास नाम है, वो आप देखें तो नए अहदनामे में मसीह खुदावंद ने अपने लिए इस्तेमाल किया। आई एम द गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, ठीक है, और अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। ये मसीह खुदावंद के अल्फाज हैं। और यहाँ पे मैं हूँ जो है वो एग्जैक्ट, वो कोई वो सेंटेंस के अंदर वैसे नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉपर नाउन की तरह जो है वो इस्तेमाल किया गया है ओरिजिनल ग्रीक के अंदर, जो इस बात को जाहिर करता है कि मसीह खुदावंद अपने आप को खुदा के तौर पर वहाँ पे जाहिर करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो लॉर्ड और गॉड हम लोगों ने देखा, जो कैपिटल्स में ऑल कैप्स के अंदर जिनका जिक्र है, यानी यहोवा जिसको लिखा जाता है, वो एग्जैक्ट अल्फाज जो हैं ग्रीक सेप्ट्यूजेंट के अंदर वो इस्तेमाल हुए हैं। क्यूरोस कह के उसको कहा गया, और वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हुए। और नए अहदनामे में मसीह खुदावंद के लिए भी वही अल्फाज चुने गए, और लोगों ने भी, उनके शागिर्दों ने भी, और उन्होंने खुद भी अपने लिए इन्हीं अल्फाज का चुनाव यहाँ पे करते हुए हमें नजर आते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं मसीह खुदावंद की इलाही ज़ात को जाहिर करती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि पुराने अहदनामे के अंदर जो प्रोफेसीज हैं, जो नबूवतें हैं आने वाले मसीह के बारे में, वो भी उनको इन्हीं अल्फाज के अंदर जाहिर करती हैं। इससे ये साबित होता है कि मसीह खुदावंद, ये लिंग्विस्टिकली ये चीज़ ज़ुबान के उसमें हम देख सकते हैं कि ये चीज़ साबित होती है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ एक कामिल इंसान थे, ना सिर्फ एक नबी थे, बल्कि वो खुद खुदा भी थे जो जाहिर हुए। खुद खुदा था जो इंसान के रूप में हमारे दरमियान रहा। इसीलिए यूहन्ना की अंजील जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। और अगर आप इसको कंपेयर करें यूहन्ना की अंजील का पहला बाब और पहली आयत, और पैदाइश की किताब पहला बाब और पहली आयत, तो आपको एक खूबसूरत पैरेलल नजर आता है। तो सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। और आप देखें कि पैदाइश के किताब में खुदा जो है वो फरमाता है और हो जाता है,
यानी अपने कलाम के ज़रिए से, कुन जिसे कहते हैं। इसी तरह से अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़ें तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत पैरेलल आपको नज़र आएगा, और वो ये है कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, यानी कलाम के वसीला से पैदा हुई। और फिर आगे आप देखें तो लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। यानी खुदा का कलाम है जिसको खुदा अपना बेटा कहता है, और वो है जो ज़मीन पर जाहिर हुआ मसीह खुदावंद की शक्ल में। ये एक खूबसूरत एनालॉजी है जो आप यहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं। खुदा के नामों के ज़रिए से हम उसको बेहतर तौर पर पहचान सकते हैं और जान सकते हैं कि खुदा इंसान के साथ रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से डेवलप करता है। जब हम खुदा को नहीं जानते तो वो हमारे लिए एक डिस्टिंक्ट बीइंग की तरह से होता है, जैसे एलोहीम, जैसे गैर अक़वाम में खुदा का कॉन्सेप्ट है कि हाँ हम जानते हैं कि एक कादिर मुतलक खुदा है जो सब देवी देवताओं के ऊपर है, सबका खुदा है, सबका खालिक और मालिक है, जिसे आप ब्रह्मा भी बाज़ जगहों पे कहा गया, रब कहते हैं, जिसकी कोई शक्ल व सूरत नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन वो है और उसी ने सब कुछ तख्लीक किया। लेकिन जब आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में चलना शुरू होते हैं, जब आप उसको जानने की तरफ गामजन होते हैं, वो डेवलपमेंट जो है वो आपको इस तौर पर ले जाती है कि आप उसके साथ, वो आपका मालिक बन जाता है, वो आपका गाइड बनता है, वो आपका रहनुमा बनता है, और वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में आता है और वो आपको लीड करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है। ये एक रिलेशनशिप है। और उसके बाद आप देखें कि वो आगे जब डेवलप होता है किस तरह से मसीह खुदावंद के ज़रिए से वही खुदा जो है वो आपके दरमियान आ जाता है, और वही खुदा जो है वो आपको अपने कलाम को जानने के लिए दावत देता है कि आप आएँ और खुदा के कलाम को सीखें और उसमें आगे बढ़ें, क्योंकि ये कलाम ही है जो खुदा तक पहुंचने का ज़रिया है। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं तो हमारा ना सिर्फ ईमान बढ़ता है बल्कि हम खुदा में बढ़ते जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके करीब होते हैं। और मसीह खुदावंद के ज़रिए से लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और जब हम मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं तो हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बनते हैं और उसके मसीह यीशु के ज़रिए से वो फेलोशिप जो बागे अदन में टूटी वो दोबारा बहाल होती है। आप देखें तो खुदा किस तरह से अपने आप को अपने लोगों के ऊपर जाहिर करता है और उसकी क्या मर्जी है आज मेरे लिए और आपके लिए। अजीज़ों, हम आने वाले कुछ इतवारों में खुदा के मुख्तलिफ नामों के ज़रिए से खुदा के बारे में बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कलाम मुक़द्दस में खुदा ने अपने आप को किन किन चीज़ों से, किन किन नामों से और टाइटल्स के ज़रिए से अपने लोगों के ऊपर जाहिर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद का ये कलाम आप सबों के लिए बरकत का बायस होगा और खुदावंद आप सबों को अब्दी ज़िंदगी के लिए बचाए और महफूज रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जलाल पाता रहे।
जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। आइए हम सारी इबादत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और उसकी हजूरी में दुआ करेंगे। ए नहायत रहीम बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमारे साथ रहा, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तूने बड़ी रहनुमाई की और खुदावंद के खादिम के ज़रिए से जो पाक कलाम हम तक पहुंचा, ए बाप उससे हमने बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की। तो अब आप इस बरकत को तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में कायम रखना और अब आप तेरा बेटा इसी तरह और ज़्यादा तुझ में क़ुव्वत पाता जाए और तेरे पाक कलाम को फैलाने का वसीला बनता चला जाए। तो अब आप तो अपने बेटे को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और अब आप
आज जितनी भी दरख्वास्तें, इल्तिजाएँ, शुक्रगुजारियाँ तेरी हजूरी में रखी गई, उन सब को तो अपनी हजूरी में मकबूल ठहराना। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। कुदरत के नाम से आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। हम सलामती से रुखसत हों और हमारी दुआ है कि खुदावंद हम सबों को अपनी पनाह में रखे, आमीन।